जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना रूम टूर शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, प्लीज़ 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 जज मत करना किसी भी चीज़ को देखकर, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाने के लिए अपने रूम में कुछ भी चेंज नहीं किया है, जैसा कि जनरली लोग करते हैं। मतलब वीडियो बनाने के पहले सारी चीज़ों को अच्छे से दिखाते हैं, बट मेरी जो चीज़ जहाँ है जैसे है वैसे ही पड़ी है। जैसे मैं इस रूम में रहती हूँ मैं वैसे ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल एकदम रियल रूम टूर होने वाला है। और हाँ, मैं पूरे घर को नहीं दिखाऊंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना रूम दिखाऊंगी। पूरे घर का टूर मैं तब करवाऊंगी जब मेरे मेन गेट पे मेरे नाम की तख्ती होगी, मतलब कि जब मेरा खुद का अपना घर होगा। और उसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, भगवान ने चाहा तो ज़रूर होगा। तो अपने रूम को दिखाने की शुरुआत मैं करूँगी गेट से, क्योंकि गेट से ही मैं एंटर होती हूँ। उसके लिए मुझे कैमरे को बैक साइड पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो रूम को ओपन करते ही कुछ इस तरह से दिखता है, बट सबसे पहले मैं अपने डोर को बंद कर लेती हूँ, नहीं तो बाहर से बहुत सारी आवाज़ आएगी। और डोर को बंद करते ही आपको इस तरह का हैंगर दिखेगा, जो कि हर मिडिल क्लास में रहता ही है, जहाँ पे कुछ कपड़े टंगे हुए होते हैं। एंड पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इसको हटा दूंगी, बट सच बताऊँ ना, ये हैंगर बहुत ही यूज़फुल होता है। लाइक आप बाहर से कहीं से आ रहे हैं, 1 घंटे के लिए कोई कपड़ा पहना है, उसको वॉश भी नहीं कर सकते एंड उसको फोल्ड करके रख भी नहीं सकते, तो जस्ट हैंग कर दो। हवा चलती है, सूख जाता है, बैक्टीरिया वगैरह है तो वो भी हट जाता है। तो ये बेस्ट है दरवाजे के पीछे हैंगर, ठीक है। बहुत कुछ सोच समझ के ही मुझे लगता है ये चीज़ बनाई गई थी, ठीक है। एंड ये जो गेट है ये मैं अपने मतलब घर से अपने अंदर आई हूँ, मतलब अपने जो पूरा घर है उसमें से मैं अपने रूम में एंटर हुई हूँ, वो वाला गेट है, ठीक है। देन इसी के बगल में है मेरे रूम का वॉशरूम, जो कि मेरे रूम से भी कनेक्टेड है एंड हॉल से भी कनेक्टेड है, बट मैंने अपने रूम से इसको ब्लॉक कर रखा है। उसको गेट को अच्छे से बंद करके ऊपर से कर्टन लगा दिया है ताकि वो दिखे भी ना। एंड मैं हॉल से ही वॉशरूम में जाती हूँ। एंड उसके आगे मैंने रख रखी है ये कंप्यूटर टेबल या स्टडी टेबल बोल लो, जहाँ पे मैं ज़्यादातर अपना काम करती हूँ या स्टडी वगैरह करनी होती है तो वो करती हूँ, ठीक है। सबसे ऊपर मैंने रखी है कृष्ण भगवान की मूर्ति, और मैं आपको बता दूं कि कृष्ण भगवान ही मेरे इष्ट भगवान है, जिनको मैं मानती हूँ। मतलब अब समझ लो सबके इष्ट भगवान होते हैं, अगर आपको क्लियर हो गई होगी बात। उसके बगल में मैंने ये रखी है अपनी फ़ोटो, जो कि बहुत पुरानी फ़ोटो है। मुझे एक चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे किसी ने बोला था अपनी फ़ोटो कौन रखता है भाई, क्यों अपनी फ़ोटो ही रखनी चाहिए मुझे लगता है। तो क्या अपनी फ़ोटो कोई अपने रूम में नहीं रखता है? चलो ठीक है, मुझे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, मैं तो बहुत सारी फ़ोटोज़ लगाऊंगी जब मेरा खुद का घर होगा, बट जस्ट मैंने ऐसे पूछ लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा मुझे ऐसे वो मिला है, जिसके अंदर मैं कुछ, यहाँ पे मैंने किताबें रख रखी हैं। इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें लाइक बिल विल होता है तो मैं ऐसे डाल देती हूँ। यहाँ पे जो स्टोरेज वगैरह करने के लिए कुछ केबल हो गए और पेन ड्राइव हो गई, हार्ड ड्राइव हो गई, तो इन सब चीज़ों में मैं स्टोर करके रखती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ खाने पीने की चीज़ें रख रखी हैं, ठीक है। एंड सबके बॉटल सेम ही है, ये भी मैंने रीयूज़ किया है, अलग से बॉटल नहीं ली है। ये ना हीरा स्वीट्स में कुछ स्नैक्स मिलते हैं, उसकी बॉटल ऐसे मिलती है, तो हीरा स्वीट्स हम बहुत जाते हैं, इस वजह से मेरे पास इतनी ज़्यादा कलेक्ट हो गई है। उसके बाद ये जीवा का पैकेट है, तो मैं जीवा से ज़्यादातर ट्रीटमेंट लेती रहती हूँ, और इसमें जीवा की ही कुछ मेडिसिन होगी, आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ तक का क्लियर हो गया, मैं इसको कर देती हूँ बंद। एंड मैं बताऊँ उसके नीचे फिर है ये मेरा डेस्कटॉप, ठीक है। आई नो बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि आज के ज़माने में डेस्कटॉप कौन यूज़ करता है, मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा हिल रहा है, कि आज के ज़माने में डेस्कटॉप कौन यूज़ करता है। भाई मैं करती हूँ, मुझे डेस्कटॉप यूज़ करना पसंद है, मुझे ये बहुत सेफ लगता है, और मैं अपना चैनल इसी में लॉगिन करके रखती हूँ। मैं जल्दी से किसी भी लैपटॉप वगैरह में लॉगिन नहीं करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस तरह से चार्जर कवर करके रखा है। देन यहाँ पे कुछ केबल मिल जाएंगी, हार्ड ड्राइव मिल जाएगी, जो कि काम लगता ही रहता है, ठीक है। इसके पीछे 2 पॉट है, और इसमें मैंने रियल फ्लावर लगाए थे, बट वो फ्लावर ख़राब हो गए, तो मैं वेट कर रही हूँ, मैं कभी जाऊँगी मुझे कुछ प्लास्टिक के छोटे छोटे फ्लावर दिखे तो मैं वहाँ पे लगा दूँगी, थोड़ा सा मेरा टेबल जो है कलरफुल हो जाएगा। और मैंने कितना कवर करके रखा है, यहाँ पे बहुत डस्ट आती है, ठीक है। उसके बाद नीचे ये रहा CPU एंड देन UPS, और ये जो बॉक्स है ये मेरी मॉर्निंग की मेडिसिन का बॉक्स है। लाइक जो मॉर्निंग में खाना होता है, लाइक तुलसी वुलसी, नीम गिलोय। और मैंने सुना है कि मेडिसिन को हमेशा ना थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, उससे
थोड़ा सा इंसान पॉजिटिव रहता है, ठीक है। उसके बाद ये रही मम्मी की अलमारी, जिसको मैं नहीं खोल सकती क्योंकि भाई इसमें ना उनका सामान है, तो मैं नहीं खोलूंगी, ठीक है। अलमारी से बेड का जो डिस्टेंस है वो इतना ही है, आप देख सकते इतना ही बेड का डिस्टेंस है। एंड ये रहा मेरा बेड, ठीक है। बेड के नीचे भी मैं कुछ चीज़ें रखती हूँ, जैसे कि ये टेबल है और ये जो है वेट मशीन है। तो ये जो छोटी वाली टेबल है, जब भी मुझे काम करना होता है बेड पे तो मैं यहाँ पे लगा के काम करती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो बेड है ना, ये मैं और मम्मी दोनों शेयर करते हैं। ये चीज़ मैं पहले बता दूँ, मैं इधर रहती हूँ, मम्मी उधर रहती है, ठीक है। तो बेड के सिराने पे भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, लाइक जब मैं नहा के आती हूँ तो मुझे लाइक पैर अटैच नहीं होता है, तो चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी ताकि एक्सेसिबल रहे। लाइक कुछ स्किन केयर हो गए और सारी चीज़ें हो गई। ये सीजर पड़ी हुई है एंड यहाँ पे मेरा चश्मा पड़ा हुआ है एंड डायरी वायरी है नोट्स बनाने के लिए। कुछ लिखना होता है रात को, अगर नेक्स्ट डे प्लान करना है तो यहीं पे लिख के रख देती हूँ मैं। देन मेरी वाटर बॉटल एंड रिमोट जो कि दिख ही रहा होगा। और उस साइड जो है, उस साइड बेड में मम्मी की चीज़ें हैं, मैं वो भी दिखा देती हूँ। कुछ मेडिसिन वगैरह मम्मी रखी हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं मम्मी की जिसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगी। और फिर बेड के ना लेफ्ट कॉर्नर पे मेरा छोटा सा स्टूडियो बोल सकते हैं है, ठीक है। लाइक यहाँ पे ये हो गई रिंग लाइट, ठीक है। यहाँ पे ट्राईपॉड, एक नया ट्राईपॉड मंगवाया था मैंने, वो ट्राई किया था। एक छोटा सा ट्राईपॉड नीचे कहीं छुपा पड़ा होगा, ठीक है, वो है। एंड ये जो टेबल है इसमें मैं मेकअप वगैरह रखती हूँ। देन ये जो चेयर के नीचे बॉक्सेस दिख रहे हैं, इसमें स्किन केयर वगैरह है, क्योंकि यहीं से लेकर मैं वीडियो बना लेती हूँ। और इस चेयर को मैं घसीट के यहाँ पे लेके आती हूँ, यहाँ पे प्रॉपर। एंड देन इस खिड़की में मैं अपना फ़ोन रखती हूँ और यहीं से बैठ के मैं शूट करती हूँ। और ये जो ढका हुआ है, आप लोग को लग रहा होगा पता नहीं क्या है, मैं दिखा देती हूँ। ये है, अगर मैं इसको ढकूंगी नहीं ना तो ओजस रोज 2 पत्तियां इसमें से तोड़ के लेके जाता है, ऐसे जैसे कि कोई रियल प्लांट है, इसकी पत्तियां कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। तो मैंने जब से इसको ढक दिया है, एक तो ये गंदा भी नहीं होता, दूसरा ओजस का ना ध्यान भी नहीं जाता है इस पर, ठीक है। तो बेड के एक कॉर्नर पे तो मेरा ये स्टूडियो, और मैं दिखाती हूँ मेरे स्टूडियो की सिर्फ और सिर्फ इतनी जगह है जिसमें मैं शूट करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इतनी जगह है। एंड देन बेड के एक साइड पे ये चेयर है, ठीक है। एंड चेयर के नीचे ये मेरी शांता आंटी हैं, गेस कर लिया होगा, सिलाई मशीन। और ये सिलाई मशीन बहुत टाइम की है, ये है आई थिंक 2012 की है, जब मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की थी, मुझे सिलाई मशीन की ज़रूरत थी। और ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, मैं इसी को यूज़ करती हूँ जब भी मुझे कुछ सिलना होता है, क्योंकि मैं पैर वाली नहीं यूज़ कर सकती। तो इसको मैं ऐसे बेड पे रखती हूँ और ये ग्रीन वाली चेयर लेती हूँ और यहाँ पे बैठ के मैं स्टिच करती हूँ, ठीक है। एंड ये रही मेरी अलमारी, ठीक है। तो इसको तो मैंने दिखाई दिया था, तो दोबारा दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता है। एंड देन मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा बालकनी वाला गेट। तो मतलब जो मेरा बेड है उसके राइट हैंड साइड पे ये वाला गेट है जहाँ से मैं एंटर होती हूँ अपने घर के अंदर से, और लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला गेट है जहाँ से बालकनी में जाना होता है, ठीक है। तो ये रहा, मैं थोड़ा सा दूर से दिखाऊंगी तभी समझ में आएगा, नहीं तो मैं एकदम पास हूँ। और ये रहा, ठीक है, ये यहाँ से एंटर करना होता है। एंड इसको खोलते ही मेरी बालकनी दिख जाएगी, और मेरी बालकनी से बहुत सुंदर व्यू है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर। मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। तो जब कभी बहुत ज़्यादा मन परेशान होता है और मौसम अच्छा होता है तो मैं यहीं आकर बैठती हूँ। बट नोएडा में आप बाहर बैठ जाओ, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इतने मच्छर होते हैं। यहाँ पे ना कुछ प्लांट्स हैं जो जिंदा है, पता नहीं कैसे जिंदा है, मेरे घर में तो कोई प्लांट जिंदा रहता ही नहीं, बट ये बेचारे सरवाइव कर रहे हैं। मैं इनके जज्बे को सलाम करती हूँ। और यहाँ पे 2 प्लांट हैं, मम्मी ने ये दूब भी लगा रखी है, क्योंकि पूजा में ना दूब का काम होता है, तो मम्मी ने ये लगा रखी है ताकि बाहर ना जाना पड़े। और मैं एक फ़नी चीज़ दिखाऊं कि बालकनी में आधे पे ग्रास है, आधे पे नहीं है। अगर किसी ने मेरा मेन चैनल देखा होगा तो उसको पता होगा, मैंने बालकनी मेकओवर वीडियो बनाई थी, तो इसमें मैंने पूरा अच्छे से सजाया था। बट मैंने आधी ग्रास इसलिए हटा दी कि बारिश में ना यहाँ पे सारा पानी इकट्ठा होता है, एसी का भी पानी इकट्ठा होता था, मेरी एसी का पानी गिरता था, तो ग्रास पूरा एकदम ना ऐसे इकट्ठा कर लेती थी और मच्छर वच्छर का डर था, तो अभी हटा दिया है। आधे पे इसलिए रखा है क्योंकि कभी प्रोडक्ट शॉट वगैरह लेना पड़ा। यहाँ पे मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी तो मैं अंदर जा रही हूँ, तो इस पर मैं ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये रहा। और ये जो सोसाइटी का झंडा है ना,
पता नहीं कैसे आज लहरा रहा है, अदरवाइज़ ये कभी लहराता नहीं क्योंकि इसकी हाइट कम है, इसको बहुत बड़ा बनाना चाहिए था। तो ये छोटा सा रूम है, ठीक है, जिसमें मैं रहती भी हूँ, ठीक है, और जिसमें मैं अपनी वीडियो भी बनाती हूँ। बैकएंड का जो काम होता है इसी रूम में होता है, लाइक जो भी एडिटिंग वगैरह हो गया, यही चेयर मैं खींच कर यहाँ पर लेकर आती हूँ जब भी सिस्टम पे काम करना हुआ। अगर लैपटॉप पे काम करना हुआ तो वो जो टेबल दिख रही है वो टेबल मैं ऊपर रख लेती हूँ और उस पर बैठ के फिर मैं लैपटॉप का काम करती हूँ। तो मतलब यही है यार, जो भी है यही है। एंड सब हो जाता है, मैनेज हो जाता है जब आप करना सीख लेते हो, पता है। बट मैं इतने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल फील करती हूँ। भले ही छोटा सा स्पेस है बट मेरा अपना है, रेंट पे नहीं है, क्योंकि हम लोग ना पहले रेंट पे रहते थे और हमें पता है कि कितना ज़्यादा वो चीज़ें अजीब हो जाती हैं जब मकान मालिक आके कुछ भी सुना के चले जाते थे, बिना तुम्हारी गलती के कुछ भी सुना के चले जाते थे। वो चीज़ें मैंने फेस की है और हम अपने घर में रह रहे हैं अभी सिर्फ 5 साल से, ठीक है। तो फैमिली बड़ी है, फिर भी मैं ग्रेटफुल फील करती हूँ कि मेरा एक सेपरेट रूम है जहाँ पे कोई किचकिच नहीं है, जहाँ पे कोई झंझट नहीं है, जहाँ पे कोई सुना के जाने वाला नहीं है। मैं शांति से अपना काम कर सकती हूँ, भले ही छोटा स्पेस है। एंड अभी ना ये वीडियो बनाने के लिए मैंने फ़ैन को ऑफ रखा था, इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो आई थिंक मैंने अपना रूम टूर करवा दिया है एंड इसके बाद व्लॉग आएंगे होपफुली। जब भी मैं ये बोलती हूँ व्लॉग आएंगे तभी व्लॉग रुक जाते हैं क्योंकि मेरी तबीयत पे कुछ ना कुछ हो जाता है। तो जो भी व्लॉग आएंगे देखना। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वाइक कर देना यार, सब्सक्राइब वगैरह कर देना, मुझे भी ग्रो होना है, मुझे भी ग्रो करवा दो, ठीक है। ओके बाय।